सुपौल की जनता इस बार अपने विधायक विजेंद्र यादव को रिटायर करने जा रही है। देखिए, इस वीडियो में हम सुपौल विधानसभा की चर्चा करेंगे। आप गणित समझिए कि सुपौल कैसे विजेंद्र यादव लगातार जीतते चले आए, लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी की दावेदारी वहां पर बहुत मजबूत है। एक तरफ 80 साल के ऊपर विजेंद्र यादव चल रहे हैं, जिनके लिए चलना फिरना भी अब मुश्किल है, आपको हम तस्वीर दिखाएंगे। और दूसरी तरफ एक नवयुवक मिन्नत रहमानी जो है वो कांग्रेस पार्टी के सिंबल पर उतरने जा रहे हैं, मैदान में हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। पहले हम चाहेंगे दोस्तों कि आप जरा ये कुछ तस्वीरें देखिए स्क्रीन पर। नीतीश कुमार की सभा थी, विजेंद्र यादव के लिए चुनाव प्रचार करने गए थे, और विजेंद्र यादव किस हाल में है ये सुपौल की जनता देख रही है। और सुपौल के कई लोगों से हमारी बातचीत हुई, इस वक्त हम सुपौल में ही मौजूद हैं। सुपौल की स्थिति आपको बता रहे हैं कि सुपौल में आम जनमानस जो है वो विजेंद्र यादव से, अब मैं ये नहीं कहूंगा कि उनसे परेशान है, लेकिन अब उनको आराम देना चाह रही है। अब चाह रही है कि एक नया चेहरा आए जो सुपौल विधानसभा में काम कर सके, और उसके लिए विजेंद्र यादव फिट नहीं है, मतलब वो अनफिट हो चुके हैं। अब देखिए ना कि किस तरीके से उनको 3-3 लोग 4-4 लोग हाथ पकड़कर लेकर जा रहे हैं। ये अगर विधायक इस बार बन भी जाते हैं तो विधानसभा में क्या बोलेंगे, उम्र का तकाजा है। और ये कोई व्यंग या कोई ऐसा बात नहीं है कि इन पे कटाक्ष किया जा रहा है, ये जमीन की बात है। ये लोग समझ रहे हैं सुपौल में कि विजेंद्र यादव का समय अब पूरा हो चुका है राजनीतिक तौर से। अब आपको तेजस्वी यादव जो वहां पहुंचे थे मिन्नत रहमानी के लिए के पक्ष में वोट मांगने, देखिए दोस्तों सुपौल में हवा बदल चुकी है। मरौना पंचायत में तेजस्वी यादव ने जो ऐतिहासिक सभा किया था, उसके बाद पूरी तरीके से माहौल जो है वो मिन्नत रहमानी के पक्ष में झुकता हुआ दिख रहा था। देखिए, इस बार सुपौल का युवा, मजदूर, किसान और एक बड़ा सामाजिक वोट बैंक जो है वो सब बदलाव की तरफ है। और सबसे बड़ा अगर हम समीकरण समझें तो MY समीकरण जो है, यानी मुस्लिम और यादव समीकरण सुपौल विधानसभा में ऐसा है कि वो अकेले मिलाकर करीब करीब 1,20,000 वोट हो जाता है। और जो वोट पोल होता है वो करीब करीब 70 से 75,000, मतलब एक तरफा अगर यादव और मुसलमान एक तरफा वोट कर दे तो उस सीट पर कोई भी प्रत्याशी जीत सकता है। अब यादव वोटों पर बड़ी दावेदारी जो है वो विजेंद्र यादव की रही है, लेकिन इस बार जो यादव है सुपौल के, कई लोगों से हमारी बातचीत भी हुई, यहाँ पर 11 तारीख को वोटिंग होना है, साफ कह रहे हैं कि इस बार मिन्नत रहमानी के पक्ष में वोट डालना है। इसलिए नहीं कि विजेंद्र यादव से नाराज है, बल्कि इसलिए क्योंकि अब उनके रिटायरमेंट का उम्र हो गया। नेता तो खुद रिटायर होते नहीं है तो जनता उनको रिटायर कर देती है। अब इसके बाद देखिए आज के आपको हम तस्वीर दिखाते हैं। पहले मुकेश सहनी को आप देखिए। मुकेश सहनी सुपौल में पहुंचे थे और मल्लाह वोट, चूंकि इनको डिप्टी CM जो डिक्लेयर किया गया है, जो घोषणा तेजस्वी यादव ने कर दिया है कि अगर सरकार बनती है तो उप मुख्यमंत्री के तौर पर सन ऑफ मल्लाह यानी मुकेश सहनी डिप्टी CM बनेंगे, तो मल्लाह वोट की एक बड़ी संख्या जो है वो सुपौल विधानसभा में देखी जाती है। मतलब मुस्लिम, यादव और मल्लाह, और इसके बगल का जो इलाका है सहरसा, वहां की 4 सीटों का हमने आपको विश्लेषण आज बताया भी, आपने देखा होगा तब यहाँ टॉप पर कि 3 सीटों पर तो क्लीन स्वीप वहां पर महागठबंधन को है। महिषी, सिमरी, बख्तियारपुर और सहरसा का जो सदर सीट है जहां से IP गुप्ता लड़ रहे थे। और इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो तांती तत्वा वोट है, जिसके नेता IP गुप्ता है, जिनकी पार्टी IIP है, इंडियन इंक्लूसिव पार्टी। अब तांती तत्वा वोट की अगर बात करें तो सुपौल जो यहाँ विधानसभा है, इस विधानसभा में करीब करीब दोस्तों 20 से 25,000 तांती तत्वा का भी वोट है, जो पारंपरिक रूप से NDA के वोटर रहे हैं, मतलब जदयू के वोटर रहे हैं, NDA के वोटर रहे हैं। वो पूरा का पूरा वोट इस बार ट्रांसफर होने जा रहा है कांग्रेस के प्रत्याशी मिन्नत रहमानी के पक्ष में। इसके अलावा मल्लाह वोटर जो पारंपरिक रूप से NDA के वोटर रहे हैं, उनका भी जो मत है इस बार वो सीधे तरीके से कांग्रेस प्रत्याशी मिन्नत रहमानी के पक्ष में जाने वाला है। देखिए, पहले चरण का जो मतदान हुआ उसके बाद लगातार आप हमारा एनालिसिस देख रहे हैं, अलग अलग विधानसभाओं का हम बात कर रहे हैं, जिला स्तर में बात कर रहे हैं कि भोजपुर जिले के 7 सीट पर क्या हुआ, बक्सर जिले के 4 सीट पर क्या हुआ। तो सहरसा और सुपौल का जो इलाका है, और खास करके दोस्तों एक तरीके से कहिए तो जो पूरा कोसी सीमांचल का बेल्ट है, वहां पर इस बार चूंकि पप्पू यादव का भी एक तगड़ा अलायंस दिख रहा है, अच्छी केमिस्ट्री, अच्छा सामंजस्य दिख रहा है तेजस्वी यादव के साथ, तो महागठबंधन इस बार सच में मजबूत स्थिति में सीमांचल कोसी के इलाके में दिख रही है, जिसका गणित हमने आपको सहरसा जिले के 4 सीटों का विश्लेषण भी करके बताया कि 3 सीट पर तो एकदम क्लियर है कि महागठबंधन निकल रही है। बाकी जो एक सीट है सहरसा में सोनबरसा, जहां से रत्ने सदा लड़ रहे हैं, वहां पर फाइट है। लेकिन सुपौल की अगर बात करें तो यहां पर भी गुणागणित कुछ ऐसा ही मिला जुलाकर दिख रहा है, जहां पर यादव, मुस्लिम, तांती तत्वा और मल्लाह, और इसके अलावा देखिए एक बड़ा फैक्टर आपको बता रहे हैं,
जो सवर्ण तबका है उसका भी एक बड़ा लॉबी जो है इन दिनों महागठबंधन के साथ जुड़ रहा है, और अगर नहीं जुड़ रहा है तो जनसुराज के साथ जा रहा है, और हर सीट पर 5 से 8 हजार वोट का डैमेज, जो डेंट है वो एनडीए गठबंधन को ही और खासकर भारतीय जनता पार्टी को ही झेलना पड़ रहा है। और इसकी अब बेचैनी जो है वो एनडीए गठबंधन के अंदर साफ दिख रही है। तो मिला जुलाकर विजेंद्र यादव के लिए इस बार राहें उतनी आसान नहीं है जितना आसानी से वो इस सीट, भाई लंबे समय से दशकों से यहाँ पर वो विधायक हैं, मंत्री है बिहार सरकार में, लेकिन अब नीतीश कुमार इस बार उनको जबरदस्ती टिकट दिए, उनको लड़ने की इच्छा भी नहीं थी, खबर आया था, लेकिन फिर से नीतीश कुमार ने उन पर भरोसा जताया, मैदान में उतार दिया है। लेकिन जनता अब इस बार विजेंद्र यादव को रिटायर करने जा रही है। तो सुपौल हम चाहेंगे कि यहाँ के लोगों से भी जो बातचीत होगी आपको हम दिखाएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है। तो बिहार टॉप पर वीडियो आप देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया।